अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है असाइनमेंट 9। असाइनमेंट 9 जो है हम जो है इसमें आपको बताएंगे रेंट पेमेंट शेड्यूल। रेंट पेमेंट शेड्यूल के आपने कोई चीज़ रेंट पे ली हुई है तो उसकी पेमेंट वगैरह आप किस तरह करेंगे, तो उसका रिकॉर्ड आप किस तरह रखेंगे। तो चले हम जो है चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेंगे। इसमें हमें जो है कॉलम चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉलम पर मुश्तमिल ये हमारी जो है फ़ाइल होगी। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको हमने 8 कॉलम जो है उसको हाईलाइट कर लेना है और नीचे तक उसको ले जाना है। नीचे तक लेके जाके हमने इसको ये लाइंस जो है ऑल बॉर्डर लगा लेने हैं। आपको पहले भी बताया है ये बॉर्डर्स हम क्यों लगाते हैं। बॉर्डर हम इसलिए लगाते हैं कि हमें जो है पता चल जाए कि एरिया कितना है और इस एरिया में हमने काम करना है। तो देखें यहाँ पे हम हेडिंग के लिए इसको मर्ज करेंगे। हेडिंग हम लिख लेंगे यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल। यहाँ पे जो है इसमें आएगा जो है टेनेंसी टर्म। यहाँ पे हमने कर लेना है इसको 1 एंड 2 एंड 3 को मर्ज कर लेंगे। और लाइनें हमने कितनी मर्ज करनी है 1 2 3 4 5 6 लाइन जो हमने इसकी मर्ज कर लेनी है इसके नीचे तक। हाँ जी, 6 लाइन मर्ज करने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है टर्म। इंटर करने के बाद यहाँ पे कितना अदा कर दिया है वीकली रेंट, और डिपॉजिट कितना हमने जमा कराया है, और रेंटेड फ्रॉम इंक्लूडेड इंक्लूडिंग, और उसके बाद रेंटेड टू। हाँ, ये उसके आगे यहाँ पे हमने दो दो कॉलम और मर्ज कर लेने हैं। जो है दो दो कॉलम और मर्ज करेंगे। यहाँ से हम मर्ज करेंगे, उसके सामने F4 दबाते जाएंगे कि जो हमने ऑप्शन आपको बताया पहले की होती है वो भी इसमें आ जाएगी। ये इसमें टर्म्स कौन सी है, टर्म्स है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स क्या है, और रेंट वीकली हमने पे करना है। वीकली से रेंट हमने कितना है, वीकली रेंट 100 रुपीज़ है। और डिपॉजिट जो है हमने कितना करवाया हुआ है, अभी उनको जो है 1000 इसको जो है डिपॉजिट करवाया हुआ है। इंक्लूडिंग जो है 01/01/2023 है। रेंटेड टू हमने जो है रेंटेड टू के कब से हम जो है रेंट पे हैं, तो हम इसको जो है 01/01/2022 के 1 साल से हम रेंट पे हैं। और इंक्लूडिंग टू है, उसके बाद यहाँ पे हमने करना है जो है नेम। इसको हम मर्ज करेंगे, इनको भी हम नीचे F4 करके मर्ज करते जाएंगे। रेंट जो है आपका किस नेम से है वो नाम लिख दें। फर्ज क्या मैं लिख देता हूँ ताहिर दिलशाद। और जो है इसमें जो है एड्रेस लिख दूँगा। हाँ जी, लिख दिया। उसके बाद इंटर कर दिया। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें और क्या लिखूँगा, और इसमें लिखूँगा टोटल रेंट। टोटल रेंट पेड कि कितना मैं रेंट पेड कर चुका हूँ। हाँ जी, चलते हैं यहाँ पे हम इसमें अब नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पे नंबर आ जाएगा। नंबर के बाद यहाँ पे आएगी ड्यू डेट ड्यू। एक लाइन हमें छोड़ लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम नंबर शुरू करते हैं। नंबर डेट ड्यू है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ड्यू है। अमाउंट ड्यू के बाद हमारा कॉलम है यहाँ पे
अमाउंट पेड के बाद हमारा कॉलम आएगा चेक नंबर है, चेक से पेमेंट की है या आपने उसकी रसीद नंबर है, रिसीप्ट नंबर के बाद है यहाँ पे जो है आपने चेक, यहाँ पे अमाउंट जो है चेक में पे की है या कैश में, ठीक है। और फिर इसका आएगा यहाँ पे रिसीट नंबर, रिसीट नंबर के बाद आएगी बैलेंस। और यहाँ पे हमने जो है ये हमें जो सीरियल नंबर चाहिए वो जो है इसमें होते हैं 7 वीक होते हैं, आई मीन एक मंथ में हर वीक है तो जो है डे बाय डे। हाँ जी, इसमें हमें 1 ईयर का हमने बनाना है तो 1 ईयर 1 2 3 4 हम इसमें जो है कर लेते हैं यहाँ पे 3 सालों का, 3 इयर्स का। तो एक जो है एक मंथ में 4 वीक होता है, ये वीकली है तो 4, इसको हम करेंगे कॉपी और ये टोटल 12 हो जाएंगे, ये पेस्ट। 1 ईयर का हमने बनाना है तो ये कॉपी पेस्ट 2 एंड ये 4, 1 वीक 2 वीक 3 एंड 4 वीक। बाकी लाइंस को हम यहाँ पे जाके ख़त्म कर लेंगे। 4 वीक्स का हमने 4 जी नो बॉर्डर आ गया, इसको इतनी एरिया को यहाँ पे फिर बॉर्डर लगाएंगे, लाइन जो ख़त्म होगी वो यहाँ से लग जाएगी। हाँ जी देखिए जी इसमें ये हो गया। उसके बाद हम इसमें जो है टोटल अमाउंट का यहाँ पे बनाते हैं एक ऑप्शन, यहाँ पे हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं टोटल्स आएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको भी हम लाइन लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग में इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बड़ा करने के बाद बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो लाइंस है दरमियान वाली, ये दरमियान वाली लाइंस हमने ख़त्म करनी है। यहाँ पे जाके हम बॉर्डर पे जाके मोर बॉर्डर में ये दरमियान वाली लाइन ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमें ये चाहिए, उसके बाद ये वाली दरमियान वाली लाइंस ख़त्म करनी है। यहाँ पे हम F4 दबा देते हैं। ये हमारी जो है ये मेन है टोटल रेंट पेड। तो इसमें हमने हाईलाइट करके इसको जस्ट बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद इसको भी हाईलाइट करके हमने 2 को पॉइंट बढ़ा देने हैं और इसको बोल्ड कर देना है। और ये जो कॉलम्स हैं ये ऊपर नीचे बराबर करने, 2 दफ़ा इन लाइनों पे क्लिक कर दें तो वो जो कॉलम होंगे इसके वो इनकी विड्थ के हिसाब से इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए। अब हम चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू या पेज लेआउट में। हमने करना होता है साइज़, आपको बताया F4 जैसे ही करेंगे वो हमें बताएगा यहाँ तक आपकी आ रही है, तो नंबर को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो अब नीचे हमारा यहाँ तक डाटा है और ये यहाँ तक है, इसको हम बोल्ड कर देंगे। टोटल को हम बोल्ड करके साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये हो गया। अब हम जो है यहाँ तक नीचे तक हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है, तो हम ये लाइनें जो है इसकी रोज़ हैं, ये ब्लैक जो है एरो का जो है साइन आएगा, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट करके किसी एक को भी आपको बताया थोड़ा सा खींचते हैं तो वो नीचे तक ले जाएगा। इसको हमने नीचे पेज तक इसको पूरा करना है। नीचे वाले जो मार्जिन है बॉटम मार्जिन थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, एक ही दफ़ा ज़्यादा नहीं खींच देना, आपने आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा इसको पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा थोड़ा खींचना है, तो फिर ये जाके वहाँ तक ये इक्वल होगा। ठीक है, ये देखें जी। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाके ये जो बाकी जो फ़र्क है आपको बताइए, मार्जिन पे जाके यहाँ से लेफ़्ट और राइट, ये सिर्फ लेफ़्ट और राइट वाले मार्जिन को आपने जो है एक्टिव करना है। लेफ़्ट और राइट वाला मार्जिन, ये ऊपर से और इधर से लेफ़्ट और राइट वाला जब हम इसको थोड़ा सा फैलाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कि पूरा फाइल हमारी जो एक्यूरेट यहाँ पे आ रही है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करके ये भी सेंटर कर देना है और ये भी सेंटर कर देना है, ये भी सेंटर और ये भी सेंटर। ये हमारी अब फाइल मुकम्मल हो चुकी है। इसको हम सेव करेंगे।
सेव ऑप्शन पे जाके ये असाइनमेंट हमारी है 8, असाइनमेंट 08। हाँ जी, ये सेव होगी। मगर अब इसमें हमने करना क्या है, अब इसमें अगर आप इसमें फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फिल करने का मैं आपको जो है तरीका बता देता हूँ। ड्यू डेट ऑफ फ़र्ज़ किया जो है हमारी है 10/03/2023। अमाउंट ड्यू हमारे पास फ़र्ज़ किया, अमाउंट ड्यू हम 100 लगा लेते हैं। टोटल हमने अमाउंट पेड जो है अभी नहीं की, ठीक है, चेक के ज़रिए, कैश के ज़रिए। हाँ, अगर आपने अमाउंट पेड कर दी है तो आप 100 लिखेंगे, कैश से की है तो कैश 100 लिखेंगे, रिसीव नंबर आप कोई भी दे दें, बैलेंस आपका ये हो जाएगा 100। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर आप डाटा जिस डेट को आप जो है 1 वीक जो है आपका जो है अगर होता है नेक्स्ट, तो उसमें आप फ़र्ज़ क्या ये है 17 है, 03 है, नेक्स्ट वीक आपका अगला ये होगा, अमाउंट आपकी 100 है और पेड आपने चेक के ज़रिए की है, चेक नंबर लिख दें। तो कैश में कैश तो चेक नंबर से की है तो ये 100 इधर आ जाएगा। रसीद नंबर इसमें नहीं होगी, चेक नंबर ही होगा। अगर कैश के ज़रिए करेंगे तो वो रसीद नंबर होगा, तो ये 100 होगी। फ़र्क क्या, ये हमने ये हर वीक में 100 इसमें पे करना है, क्योंकि हर वीक का 100 रेंट है। ये आप इसको मैनुअल भी प्रिंट निकाल के कर सकते हैं, बाय हैंड भी लिख सकते हैं। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट आपने जो है यहाँ पे अपना डाटा जो है एक्यूरेट लिखने के लिए यहाँ पे ये देखें हर वीक का 100 रेंट था, और कुछ रेंट हमने जो है चेक के ज़रिए पे किया होगा, तो वो चेक के ज़रिए आएगा। चेक नंबर लिखते जाएं यहाँ पे जी, जो जो आपका चेक के ज़रिए पे किया है, तो उसको आप चेक के ज़रिए पे कर किया है तो चेक के ज़रिए लिख दें। जो अमाउंट के ज़रिए पे किया है वो अमाउंट के ज़रिए है, तो वो अमाउंट के ज़रिए से मुराद अगर आपने ये पे किया है तो ये 100 आएगा। ये भी आपने पेमेंट कैश में की है, जो कैश में की हो उसका इधर भी 100 आएगा। हाँ जी, ये तो हो गया कैश। अब जो कैश में है उसके सामने भी आप इसको 100 लिखेंगे, और जो चेक के ज़रिए किया होगा वो उसका सिर्फ नंबर ही आएगा। हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद इसमें क्योंकि सारी अमाउंट आपने पेड कर दी है तो इन सभी में 100 आएगा, तो सेम लिखने के लिए यहाँ पे आप 2 दफ़ा क्लिक कर दें बॉर्डर पे, तो ये सभी का डाटा आ जाएगा। अब इनके टोटल्स करने हैं हमने, तो टोटल करने के लिए हम जो है सबसे पहले तो इसका टोटल करेंगे। इनका टोटल यहाँ पे करके ये सब ऑटो सम का फार्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। ये टोटल हम इसको हाईलाइट करके इसको यहाँ पे हाईलाइट किया और इसको ऑटो सम कर दिया, यहाँ पे जाके ऑटो सम आ गया। ये कैश में जो है आपका जो है यहाँ पे हाईलाइट किया और यहाँ पे आपने इसको ऑटो सम कर दिया, ठीक है। ऑटो सम में यहाँ पे भी आ गया, और ये जितना आपने पे किया इसको हाईलाइट करें, इसको हाईलाइट करके ये ऑटो सम कर दें तो उसका भी नीचे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद फ़र्ज़ किया कि ये हमारा जो है टोटल रेंट कितना हमने पेड किया है। टोटल रेंट हम कहते हैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद इसमें हम करेंगे यहाँ पे क्लिक, इस सेल पे +0। उस सेल को हमने क्लिक किया क्योंकि टोटल तो हमारा यही है ना जी, टोटल हमारा रेंट इतना है जो हमने पेड कर दिया है, चाहे वो कैश में चाहे वो उसमें। तो उस सेल को हमने क्लिक किया और +0, ज़ीरो से मतलब उसमें ज़ीरो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें किसी भी अमाउंट में हम फ़र्ज़ किया यहाँ पे 0 कर देते हैं तो वो उसमें कमी आ जाएगी। तो ये फार्मूला होगा सम का, हमने इधर लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने टोटल रेंट है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं, और इसको जो है थोड़ा सा बॉर्डर भी आप थोड़ा सा थिक लगा दें, ये वाला बॉर्डर लगा दें, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कलर देना चाहें तो आप इसको हाईलाइट कलर भी
कर सकते हैं कि टोटल हमने रेंट इतना पेड कर दिया, ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी। जो हमने कैश की शक्ल में किया है वो उसकी शक्ल में कर दिया। रिसीट नंबर आप इसमें जो हमने लिखना है तो वो आप उसको रिसीट नंबर लिख सकते हैं। ये डाटा आपने पूरा फिल कर लेना है अच्छी तरह से। और नीचे जो है सिग्नेचर लाइन बनानी है, तो यहाँ पे सिग्नेचर कर के लिए लाइन के लिए यहाँ पे मर्ज कर दें और यहाँ पे सिग्नेचर लिख दें। ये हमारा 1 जो है ईयर का यहाँ पर कार्ड है। ये सिग्नेचर वाली लाइन पे हमने यहाँ पे ऊपर वाली लाइन लगानी, ये आ गया। इसको बोल्ड कर दें और पॉइंट एक आध बढ़ा दें, ठीक है। तो ये सिग्नेचर लाइन हो जाएगी, ये हमारा सारा सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसको, ताकि हमें जो टोटल वैल्यू ये हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें कि सिंपल सी जो है रेंट पेमेंट शेड्यूल है। आप यहाँ पे जो है 12 मंथ का हमने 1 ईयर का करना है और पेड हमने वीकली करना है। ये आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अपने तौर पे ये लिख रख सकते हैं। तो ये डेट्स वगैरह हैं, इसको डेट को भी आपने फिल कर लेना है। अगर आप इसको मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी आप इसको जो है प्रिंट निकाल के कर सकते हैं। ये और ये हमारी चीज़ सारी जो है प्रिंट प्रीव्यू पे आ रही है। तो यहाँ तक है, तो इसको दोबारा सेव कर दें, क्लोज़ कर दें। तो बताने का मकसद ये थे, अभी जो हमने फ़ाइलें आपको समझा रहे हैं, ये इसमें सिंपल से फार्मूले होंगे। और हमारा जो है आपको बताया कि हमारा सिर्फ अभी जो है मकसद ये होगा कि आप कोई भी फ़ाइल बनाएं, फ़ाइल बनाने के बाद जो है जिस तरह ये हमने फ़ाइल बनाई है, फ़ाइल अच्छी तरह से बनाने के बाद उसकी फार्मेटिंग करनी आती हो, और उसका जब आप प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू भी आपका जो है रिक्वायर्ड जो होता है वो एक पेज पे या जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पे आने का तरीका आपको आ जाए। जब आपको जो है उसके ऊपर जो है प्रिंट लेके या पूरी फ़ाइल बनाने का, उसको सेटिंग करने का ये तरीका आ जाएगा। तो जो अभी तो हम सिंपल फार्मूलाज कर रहे हैं, बाद में इसके कुछ एडवांस फार्मूलाज भी हमारे जो है इस कोर्स में शामिल हैं। तो दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए जो है यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों को भी और आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों को भी वो कहते हैं इल्म जो है आगे फैलाया जाए, ये सदका जारिया भी होता है, सवाब का काम भी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।